नमस्कार साथियों, बहुजन संगठन पर आपका स्वागत है। मैं धर्मपाल रावत। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वह है विदेश में भारतीय मूल के तथाकथित सवर्ण जैसे भारत में बहुजन समाज पर अत्याचार करते हैं, वैसे ही अमेरिका में भी करते हैं। साथियों, अमेरिकी मूल की मुस्लिम महिला ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक, जिनको संयुक्त रूप से बहुजन समाज कहते हैं, उनको अधिकार दिलाया। लेकिन ये तथाकथित ब्राह्मणवादी उस अधिकार को छीन लिया। ये बात मैं बता रहा हूँ अमेरिका की टेक्सास के बाद में सबसे बड़ा राज्य है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया राज्य में ही हॉलीवुड है। कैलिफोर्निया राज्य में ही आईटी की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों का मुख्यालय है। साथियों, बहुजन समाज के अमेरिकन आप्रवासी और तथाकथित ब्राह्मणवादी में रात दिन का अंतर है। वो अंतर क्या है? जो भारत से ये तथाकथित सवर्ण अमेरिका जाते हैं, वो इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, यानी अच्छे प्रोफेशनल होते हैं, और वो अच्छी अच्छी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर होते हैं। और भारतीय मूल के बहुजन समाज यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के आप्रवासी या तो ट्रक ड्राइवर होते हैं या छोटे मोटे काम करने वाले होते हैं। तो वो अमेरिका में जैसे भारत में अत्याचार करते थे, वैसे ही ये तथाकथित सवर्ण अमेरिका में करते थे। ये बात एक मुस्लिम सीनेटर आयशा वाह को पता चल जाता है। तो उसने कैलिफोर्निया के सीनेट में एक बिल पेश करती है। उस बिल का नाम है SB 403। साथियों, ये बिल जातिगत उत्पीड़न को रोकने के लिए लाया गया था। इस बिल को अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन, स्पेनिश और गोरों ने भी सपोर्ट किया, और ये बिल सर्वसम्मति से पास भी हो गया। सीनेट में भी पास हो गया और वो विधान सभा में भी में पास हो गया। साथियों, और इस बिल का समर्थन भारतीय मूल के अल्पसंख्यकों ने भी किया, जिसमें जैन, बुद्ध, मुस्लिम और ईसाई ने भी किया। और उन्होंने बाकायदा जो भारतीय मूल के बहुजनों ने आंदोलन किया था पक्ष में, इस बिल के पक्ष में, उनका लिखित में उन्होंने सपोर्ट किया। साथियों, इस बिल का विरोध RSS की अमेरिका में एक शाखा है, उसका नाम है हिंदू स्वयंसेवक संघ, उसने किया और उसने विरोध प्रदर्शन भी किया। साथियों, जब ये बिल पास हो गया और गवर्नर गेविन न्यूसम के पास चले जाता है और उस पर साइन होते ही वो कानून भी बढ़ जाता है। इस कानून से बहुजन समाज को क्या फायदा होता है? साथियों, जैसे भारत में जातिगत भेदभाव होता है, तो और इन तथाकथित ब्राह्मणवादियों के खिलाफ कोर्ट में भी जाते हैं बहुजन समाज के लोग, लेकिन यहाँ उनको न्याय नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी
और मीडिया में इन तथाकथित ब्राह्मणवादियों का कब्जा है, तो यहाँ तो वो बच जाते हैं। लेकिन अमेरिका स्वस्थ लोकतंत्र है, वहाँ यदि ये बिल पास हो जाता तो ये जातिगत भेदभाव करने वाले तथाकथित सामान है कि जेल में सड़ते हैं। और ये इनको पता है कि भाई हम जातिगत भेदभाव करना तो हमारे जीन्स में ही है, हम कहीं भी चले जाएं, ये हम जाति का पुतला लगा साथ लेकर चलते हैं और उसको जीते भी हैं। तो इनके पूरे अमेरिका में जो जितने भी प्रवासी और वहाँ के नागरिक ब्राह्मणवादी हैं वो एकजुट हो जाते हैं। और जब उनको पता चल जाता है कि भाई वहाँ का गवर्नर इस पर साइन करने वाला है, तो इन लोगों ने भारतीय मूल के एक अमेरिकन बहुत बड़े उद्योगपति है जो मैसाचुसेट्स में रहते हैं, उसका नाम है रमेश कपूर। साथियों, रमेश कपूर जो बाइडेन और कमला हैरिस के राष्ट्रपति चुनाव में फंड रेजिंग का काम करता था और वो अमेरिकन राष्ट्रपति के फ्रेंड भी है। तो पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध है कि भाई ये पैसे उगाने में रमेश कपूर एक नंबर का आदमी है। और इसके वजह से भारतीय मूल के तथाकथित ब्राह्मणवादी खुलकर दान देते हैं। साथियों, हिंदू स्वयं संघ ने रमेश कपूर से संपर्क किया और रमेश कपूर को कैलिफोर्निया बुलाया गया। रमेश कपूर को ये समझाया गया है कि ये बिल तो सीनेट और यहाँ की व्यवस्थापिका ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया, पास भी कर दिया। अब कानून बनने से रोकने के लिए एक ही है कि राज्यपाल गेविन न्यूसम उस पर साइन नहीं करें। साथियों, रमेश कपूर अमेरिका के राष्ट्रपति का वो फ्रेंड है और डेमोक्रेट्स पार्टी के लिए वो फंड रेजिंग का भी काम करते हैं। तो गेविन न्यूसम का भी वो एक मित्र ही है। रमेश कपूर गेविन न्यूसम के पास जाता है और उसको कहता है कि सर, इस विधेयक को आप वीटो कर दो और इस पर साइन मत करो। मैं आपके लिए जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में मैंने मदद की है, गवर्नर के चुनाव में आने वाले चुनाव में मैं आपकी मदद करूँगा। साथियों, रमेश कपूर 20 मिनट बात करते हैं और उस विधेयक पर गवर्नर साइन नहीं करते और उसको वीटो कर देते। यानी अमेरिकन आइसा वाहव जो सीनेटर है कैलिफोर्निया में, उसने तो बहुजन समाज को आजाद करने के लिए बिल लाई और उसको पास भी करवा दिए। लेकिन ये भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक रमेश कपूर और आरएसएस की अमेरिकन ब्रांच हिंदू स्वयंसेवक संघ ने मिलकर जो बहुजनों का जो अधिकार मिल रहा था उसको खत्म करवा दिया। साथियों, ये तथाकथित संघ मुसलमानों के विरोधी नहीं है, ये बहुजन समाज के विरोधी है, ये बहुजन समाज के अधिकारों के विरोधी है। मुसलमानों ने तो अधिकार दिलाया ऐसा भाव ने, और रमेश कपूर ने मिलकर उसको वीटो करवा दिया। अभी भी आप नहीं समझो तो आने वाली पीढ़ी या आने वाली नस्ल आपकी गुलाम होगी। और आज भी आप दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं कर पाओगे तो फिर इस समाज का उद्धार नहीं हो सकता। साथियों, इसलिए आप विदेश में भी एकजुट हो और भारत में भी होने की जरूरत है। साथियों, यदि ये बिल
कैलिफोर्निया में कानून बन जाता, तो इस बिल का असर पूरे अमेरिकन समाज में पड़ता। और पूरे अमेरिका में 50 स्टेट हैं, बाकी स्टेटों में भी ये मांग उठती और ये पूरे अमेरिकन स्टेटों में भी लागू होता। लेकिन इसकी भ्रूण हत्या किसने की? रमेश कपूर ने। अब मैं थोड़ा सा रमेश कपूर के बारे में भी बता देता हूँ। साथियों, रमेश कपूर का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। 1947 में जब भारत पाक के दो देश बन जाते हैं, तो जैसे लाल कृष्ण आडवाणी का परिवार भारत में आ गया, वैसे ही रमेश कपूर का परिवार भी भारत में आ गया। और ये दिल्ली के रिफ्यूजी कैंप में रहे कुछ दिनों के लिए। उसके बाद में इनको 200 वर्ग गज का प्लाट भारत सरकार दे देती है। जब ये रमेश कपूर बालक था और इसके पिताजी पढ़े लिखे थे, तो इसको भारत में इंजीनियर करवाए दिए जाते हैं। उसके बाद में वो उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाता है, अमेरिका में नौकरी करता है, उसके बाद बिजनेस करता है। आज वो सफल बिजनेसमैन है। साथियों, जातिगत भेदभाव इनके नस्ल में है और ये मर जाएंगे, लेकिन बहुजन समाज पर अत्याचार करना ये इनका जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। साथियों, इस बिल को 7 अक्टूबर 2023 में गवर्नर ने वीटो किया था। साथियों, 7 अक्टूबर 2023 अमेरिकन बहुजन समाज के लिए एक काला दिन के रूप में इतिहास में अंकित हो जाता है और बहुजन समाज अपने आप को ठगा महसूस करता है। इनको ये लगने लग गया कि अभी हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये अमेरिकन समाज में भी इनका वर्चस्व है। जैसे यहूदियों का वर्चस्व है, वैसे ही इन तथाकथित समूहों का भी वर्चस्व है। सबसे ज़्यादा अमेरिकन समाज पर वर्चस्व यहूदियों का है, क्योंकि जितने भी मीडिया है अमेरिकन यहूदियों को कब्जे में है। हॉलीवुड भी, फिल्म इंडस्ट्री यहूदियों को कब्जे में है। ऐसे ही जितनी भी IT कंपनी हैं, उनके अधिकतर इंजीनियर और अधिकतर CEO भारतीय उनके हैं। साथियों, अभी भी आप नहीं समझ पाए तो बहुत समाज पीछे चले जाएगा। अभी भी आपको भारत में एकजुट होकर आपको ये शासन सत्ता है इनसे छीनना पड़ेगा। उसमें भी आपको 1 रुपये नहीं लगेगा। सिर्फ एकजुट होकर बहुजन समाज के लोगों को वोट देना। और ये बहुजन समाज भारत में 90% है लगभग। यदि 30% भी बहुजन समाज एकजुट हो जाता तो भारत की शासन सत्ता पर बहुजन समाज कब्जा कर सकता है। साथियों, ये काम इतना कठिन भी नहीं है और ये काम बहुत आसान है। इसलिए साथियों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ब्राह्मणवादी भारत में बहुजन समाज का विरोध नहीं करते हैं, अमेरिका में भी करते हैं। भारत में तो वो इसलिए सफल हो जाते हैं कि यहाँ व्यवस्थापिका लोग, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया पर इनका कब्जा है। लेकिन ये कब्जा अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में हमें आसानी से अधिकार मिल सकते हैं। वहाँ का समाज समानतावादी समाज है और यहाँ का समाज असमानता पर आधारित समाज है। तो वहाँ पर प्रभुत्व ये बिल्कुल नहीं स्थापित कर सकते हैं। और यहाँ भी यदि बहुजन समाज जागरूक हो जाए तो यहाँ भी उनका आधिपत्य खत्म हो सकता है। अमेरिका में तो बहुत आसान है। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा
तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और इसको दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा भी बढ़ सकते हो। जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय बहुजन।